जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। मैं पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात मैं आपको स्कंद रामायण की कुछ बातें सुनाता हूँ। आज का जो विषय है, जो कथा है, पिपलाद का जन्म, सुवर्चा का पति लोक गमन, देवासुर संग्राम में नमुची का वध, प्रदोष व्रत की विधि और उद्यापन, इंद्र और वत्रासुर का युद्ध तथा इंद्र की विजय, ये आज का विषय है। लोमश जी कहते हैं, तदनुसार महर्षि दधीच को ब्रह्मलीन हुआ देख इंद्र ने सुरभि को बुलाकर कहा, तुम दादीज के शरीर को चाटो। बहुत अच्छा कहकर सुरभि तत्काल दादीज के शरीर को चाटना आरंभ किया। उससे सब ओर से चाटना उस शरीर को मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने हड्डियां ले ली और उसके सहस्त्र बनाए। उनकी पीठ की हड्डी से वज्र बना और सिर से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर की जो और भी बहुत सी हड्डियां थी, उन्हें भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्र निर्माण करके महान बल पराक्रम से संपन्न हुए देवता वत्रासुर को मारने के लिए उद्यत हो पड़ी। उतावली के साथ सर्वलोक में गए। तत्पश्चात महर्षि दादीज की पत्नी सुवर्चा देवी, जिन्हें देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए महर्षि ने आश्रम के भीतर भेज दिया था, वहां पुनः लौटकर आई तो वहां जो कुछ हुआ था वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यह सब देवताओं की ही करतूत है, ऐसा जानकर उसे सती साध्वी सुवर्षा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अत्यंत रुष्ट होकर शाप देते हुए कहा, देवताओं, आज से संतानहीन रहे। तपस्विनी सुवर्षा ने इस प्रकार देवताओं को श्राप दिया और समय एक पीपल वृक्ष के मूल भाग में बैठकर रोदन करने लगी। इस समय उनके उदर से महात्मा दधीच के पुत्र महा तेजस्वी पिपलाद प्रकट हुए। माता सुवर्चा प्यासी आंखों से पुत्र पिपलाद की और देखती हुई हंसकर बोली, महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इस वृक्ष ही समीप रहना। तुम मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। अपने पुत्र की प्रति ऐसा कहकर साधी सुवर्षा श्रेष्ठ समाधि लगाकर पति के समीप चली गई। इस प्रकार उन्होंने पति के साथ सत्यलोक प्राप्त किया। इधर वे देवता लोग अस्त्र शस्त्र का निर्माण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो दैत्यों के सामने गए। इंद्र आदि देवता महान बल और पराक्रम से युक्त थे। वह गुरु बृहस्पति को आगे करके भूमि पर आकर मध्य देश में ठहरे। उन सब के पास बड़े बड़े उत्तम शस्त्र थे। इंद्र और देवताओं को आया हुआ सुनकर महातेजस्वी वत्रासुर दैत्यव्रत के साथ उनके समीप गया। महेंद्र ने उस समारांगण में महादैत्य वत्रासुर को देखा। देवताओं और दानवों का एक दूसरे की ओर दृष्टिपात बड़ा अद्भुत था। उनमें वैर भाव बहुत बढ़ा हुआ था। वह एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भरकर अद्भुत स्वर में गर्जना करने लगे। देवता और दानवों के उस युद्ध में बजाए जाने वाले भयंकर बाजे बड़ी गंभीर ध्वनि में सुनाई देते थे। उस युद्ध में समस्त चराचर जगत महान भय के कारण अचेत हो गया। उस समय नमुची नामक दैत्य
इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। देवराज इंद्र बड़े वेग से उस दैत्य पर वज्र का प्रहार किया, परंतु वज्र के आघात से भी नमुची का एक रोम भी न टूट सका, तथा इंद्र ने नमुची को गदा मारी, किंतु वह गदा भी चूर चूर हो गई। यह देख इंद्र एक बहुत बड़े शूल से उस दैत्य पर प्रहार किया। नमुची के अंग का स्पर्श होते ही वह शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इसी प्रकार नमुची भी हंसते हुए अनेक प्रकार के शस्त्र से देवताओं को मारा, परंतु इंद्र पर प्रहार नहीं किया। उस समय इंद्र मौन होकर बड़ी भारी चिंता में डूब गए। इसी बीच में उस महाभयानक संग्राम के भीतर इंद्र को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, महेंद्र, यह दैत्य देवताओं के लिए बड़ा भयंकर और घोर है। इसके लिए जल से निकला हुआ फैन ही दुर्लभ्य शास्त्र है, अतः उसी के द्वारा इस महान असुर का शीघ्र संहार करो। तुम्हारे दूसरे किसी शास्त्र से आघात करने पर यह असुर कभी मारा नहीं जा सकता। इस मंगलमयी देवी वाणी को सुनकर अनंत पराक्रम करने वाले इंद्र समुद्र के तट पर गए और फैन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। इंद्र को समुद्र तट पर आया हुआ देख नमुची क्रोध से मूर्छित हो उठा और शूल के आघात करके उन्हें कटु वचन सुनाने लगा। तब इंद्र भी क्रोध में भरकर अद्भुत फैन ग्रहण किया और उस फैन का प्रहार करके महादैत्य नमुची को मार गिराया। इस प्रकार नमुची के मारे जाने पर सब देवताओं और ऋषियों साधुवाद देते हुए इंद्र के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। उसी समय महातेजस्वी वत्रासुर इंद्र के समीप आया। वत्रासुर को देखकर सब देवता और मनुष्य महान भय से युक्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। तब देवता प्रतापी लोकपालों के साथ युद्ध के लिए एकत्र हो गए, परंतु वत्रासुर को देखते ही सब लोकपाल अपने स्वामी इंद्र सहित भयभीत हो गए। अतः वह भगवान शिव की शरण में गए। महेंद्र विजय के इच्छुक थे, अतः उन्होंने गुरु बृहस्पति के बताए अनुसार बड़े विश्वास के साथ तत्काल ही विधि पूर्ण शिवलिंग का पूजन किया। फिर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी ने इंद्र से इस प्रकार बोले, देवराज, कार्तिक मासे के शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन यदि पूरी त्रयोदशी मिले तो यह समझना कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। उस दिन प्रदोष काल में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए लिंग रूपधारी भगवान सदा शिव का पूजन करना चाहिए। दोपहर के समय स्नान करके तिल और आंवला के साथ गंध पुष्प और फल आदि के द्वारा शिव जी की पूजा करे। फिर प्रदोष काल में स्थावर लिंग का पूजन करे। गांव से बाहर जो शिवलिंग स्थित है उसके पूजन का फल ग्राम की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। उससे भी 100 गुना अधिक महात्म्य उस शिवलिंग के पूजन का है जो वन में स्थित हो। वन की अपेक्षा भी 100 गुना पुण्य पर्वत पर स्थित हो शिवलिंग के पूजन का है। पर्वतीय शिवलिंग की अपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग की पूजा का फल 10,000 गुना अधिक है। वह महान फलदायक है। अतः विद्वानों की इस विभाग के अनुसार शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और तांडाग तथा तीर्थों में विविध स्नान आदि करना चाहिए। मिट्टी के 5 पिंड निकाले बिना किसी कावड़ी में स्नान करना शुभ कारक नहीं है। कुएं में से अपने हाथ से जल निकालकर स्नान नहीं करना चाहिए। रस्सी आदि की सहायता से किसी पात्र में जल निकालकर ही स्नान करना चाहिए। पोखरे में से मिट्टी के 10 पिंड निकालकर ही स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना सबसे उत्तम है। यदि कोई बड़ी नदी मिल जाए तो उसमें नहाना और भी उत्तम है। सब तीर्थों में गंगा का स्नान
सर्वत्र है। प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए। भगवान सदाशिव के समीप 1000 दीपक जलाकर वर्ष प्रकाश करना चाहिए। इतना संभव न हो सके तो 100 अथवा 32 दीपों से ही भगवान के समीप प्रकाश किया जा सकता है। शिव जी की प्रसन्नता के लिए घी से दीपक जलाना चाहिए। इसी प्रकार फल, धूप, नैवेद्य, गंध और पुष्य आदि षोडश उपचारों से लिंग रूपी भगवान सदाशिव की प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। वह भगवान संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। यदि जलहरि का जल न उल्लांघना पड़े तो पूजन के पश्चात भगवान शिव 108 परिक्रमा करनी चाहिए। फिर यत्न पूर्वक 108 बार ही नमस्कार ही करना चाहिए। इस प्रकार परिक्रमा और नमस्कार से भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना उचित है। तत्पश्चात 100 नामों से विधि पूर्वक भगवान रुद्र की स्तुति करनी चाहिए। रुद्र, नील, भीम और परमात्मा को नमस्कार है। क पर्दी जटाजूटधारी सुरेश्वरम, देवताओं के स्वामी तथा आकाश रूप केश वाले श्री व्योम केशव को नमस्कार है, जो अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने के कारण वृषाध्वज है। उमा के साथ विराजे होने से सोम है। चंद्रमा के साथ रक्षक होने से सोमनाथ है। उन भगवान शंभु को नमस्कार है। संपूर्ण दिशाओं को वज्र रूप में धारण करने के कारण जो दिगंबर कहलाते हैं। भजनीय तेज स्वरूप होने से जिसका नाम भर्ग है, उन उमाकांत को नमस्कार है। जो तपो में भय कल्याण रूप शिव श्रेष्ठ, विष्णु रूप व्याल प्रिय, सर्पों के प्रिय मानने वाले व्याल सर्प स्वरूप तथा सर्पों के पालक हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो महीधर पृथ्वी को धारण करने वाले, व्याघ्र विश्व रूप से सूंघने वाले, पशुपति जीव के पालक, त्रिपुनाशक सिंह स्वरूप, शरदूल रूप और यज्ञ में है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मत्स्य रूप, मत्स्य के स्वामी सिद्ध और परमेष्टि हैं, उन्होंने काम का नाश किया है। जो ज्ञान स्वरूप तथा बुद्धि वृत्त के स्वामी हैं, उनको नमस्कार है। जो कपोत ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वशिष्ठ सर्वश्रेष्ठ शिष्ट साधु पुरुष तथा सर्व आत्मा है, उन्हें नमस्कार है। जो वेद स्वरूप, वेद को जीवन देने वाले तथा वेदों में छिपे हुए गूढ़ तत्व हैं, उनको नमस्कार है। जो दीर्घ रूप, दीर्घ अवस्था स्वरूप तथा अविनाशी है, उनमें भी संपूर्ण जगत की स्थिति है। तथा जो सर्वव्यापी व्योम रूप है, उन्हें नमस्कार है। जो गजासुर के महान काल है, जिन्होंने अंधकासुर का विनाश किया है। जो नील, लोहित और शुक्ल रूप है तथा चंड मुंड नामक पार्षद जिन्हें विशेष प्रिय हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिसको भक्ति प्रिय है, जो बुद्धि मान देवता है, ज्ञाता है और ज्ञान है, जिसके स्वरूप में कभी कोई विकार नहीं होता, जो महेश महादेव तथा हर नाम से प्रसिद्ध है, उनको नमस्कार है। जिनको 3 नेत्र हैं, तीनों वेद और वेदांग जिनके स्वरूप हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो अर्थ रूप, काम और परमार्थ मोक्ष रूप है, उन भगवान को नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व की भूमि के पालक, विश्व रूप विश्वनाथ शंकर काल और काल्यवश्य हैं, उन्हें भगवान नमस्कार है। जो रूपहीन विकृत रूप वाले तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, उनको नमस्कार है। जो शमशान भूमि में
निवास करने वाले हैं तथा व्यार्ध चर्म में वस्त्र धारण करने वाले हैं, उन्होंने नमस्कार है। जो ईश्वर होकर भी अभा अभय न अभानक भूमि में शयन करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर को नमस्कार है। जो दुर्लभ है, जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है तथा जो दुर्गम अवयवों के साक्षी तथा दुर्गा रूप पार्वती के सब अंगों का दर्शन करने वाले हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो शिवलिंग तथा कारणों के भी अधिपति हैं, उन्हें नमस्कार है। महाप्रलय रूप रुद्र को नमस्कार है। प्रणव के अर्थभूत जग रूप शिव जी को नमस्कार है। जो कारणों के भी कारण मनुंजय मृत्युंजय तथा स्वयंभू रूप है, उन्हें नमस्कार है। वह त्र्यंबके वह त्रिम्बकम्ब है, नीलकंठ है, वह सर्व है, वह गौरीपति हैं। आप संपूर्ण मंगलों के हेतु हैं, आपको नमस्कार है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, इंद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट। कल हम आपको सुनाएंगे प्रदोष व्रत करने को महादेव जी ने इन 100 नामों को पाठ अवश्य करना चाहिए। कल प्रदोष व्रत के बारे में बताएंगे। आज की कथा का यही विराम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव बताता हूँ, सुनाता हूँ, दिखाता हूँ। राम